कानपुर खुलेआम हो रहा है जमीन पर कब्जा, भू माफियाओं के हौसले बुलंद। अजरौली फेज 2 में भूमिया विनोद पाल कर रहा है खाली पड़ी सरकारी जमीन पे कब्जा। अजरौली फेज 2 के पास वाले नाले के किनारे पड़ी ग्राम समाज की जगह पर जेसीबी से कब्जा। कई दिनों से चल रहा है कब्जा करने का काम। बर्रा थाने के अंतर्गत का है मामला। कई बार करी जा चुकी है बर्रा थाने में शिकायत। किसी ने सच कहा है कि पैसा व्यक्ति को इंसान से जानवर बना देता है। ऐसा ही मामला कल्याणपुर के रहने वाले एक युवक ने दिया पैसे के लालच में मासूम का पालन किया और 15 लाख रुपए फिरौती मारने का प्लान बनाया, लेकिन पुलिस के जाल में फंस गए और पुलिस ने 2 आरोपियों सहित मासूम को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। कल्याणपुर के अशोकनगर निवासी अमित शुक्ला लैब टेक्नीशियन है। अमित ने बताया कि परिवार में पत्नी एक 3 साल का बेटा ऋषि है। शुक्रवार की रात बेटा घर के बाहर खेल रहा था, तभी पड़ोस में रहने वाला युवक आदित्य पाठक ने बेटे को खिलाने के बहाने उसका अपहरण कर लिया। परिवार वालों को जब आदित्य पर शक हुआ तो घटना की जानकारी 112 नंबर डायल कर सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही कल्याणपुर पुलिस सक्रिय हुई और आदित्य से पूछताछ के बाद उसके साथ ही शैलेंद्र के पास से मासूम बेटे को सकुशल बरामद कर लिया। क्या नाम है? आदित्य पाठक। किसको उठाया था और क्यों उठाया था? इसी उठाया गया था। क्यों? पैसे की जरूरत थी। कहाँ से उठाया था? मैंने उठवाया नहीं था, मैंने सिर्फ वहाँ तक स्टेशन तक पहुँचाया था। अच्छा, किसने कहा था तुमसे ये? हम दोनों का प्लान था ये। कितने की फिरौती मांगी थी? 15 लाख। 15 लाख की क्या जरूरत थी तुम्हें? अचानक जरूरत पड़ गई। भाई कहाँ गए? आप भी आ जाओ। हेलो, आप भी इधर चेहरा इधर करके चेहरा सामने की तरफ भैया। कैसे आपका बच्चा गायब हो गया था और कौन ले गया था उसे? मेरा बेटा 9:30 बजे से पहले 9:15 के आसपास गायब हुआ है और इसको आदित्य पाठक नाम का लड़का जो है वो टहला रहा था। कौन है ये आदित्य पाठक? आदित्य पाठक वही घर के पास में एक हॉस्टल में किराए पे रहता है 1.5 साल 2 साल से, लेकिन उसकी हमारी दुकान पे बेकरी पे थोड़ा आना जाना रहता है, तो वो एक रूटीनली आना हो गया, तो वो थोड़ा घर जैसा माहौल हो गया उसके साथ में, तो वो बराबर हमारे शाम को बेकरी पे रहता है। क्या आपने पुलिस को सूचना कब की? कैसे क्या हुआ था? मैंने पुलिस को 9:30 बजे सूचना दी कि मेरा बेटा यहाँ से गायब हो गया है। फिर उसके बाद पुलिस ने क्या तत्काल एक्शन लिया? पुलिस ने तुरंत ही तत्काल जो थाना जो हमारे चौकी इंचार्ज हैं, उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, देवी सर जो भी हैं वो चौकी इंचार्ज, उन्होंने तुरंत आके अब सब पूरा बहाल, उन्होंने पूरी फ़ोटो और सब नाम ब्यौरा पूरा लिया और तत्काल उन्होंने एक्शन लिया इस चीज़ पे। तो आपको कैसे जानकारी हुई कि आपके बच्चे का अपहरण हो गया है? हमारा बच्चा 15 मिनट हम लोगों ने ढूंढा है, जब नहीं मिला तब हमने 112 फ़ोन किया है, तो हमें लगा कि बच्चे का अपहरण हो गया है। इससे पहले भी कभी इस तरह की कभी कुछ नहीं, अपहरणकर्ता ने कोई आपको फोन या कुछ नहीं, द्वारा से पैसेज के लिए कुछ नहीं। एक लेटर भी बताया जा रहा बरामद हुआ? लेटर बरामद हुआ है, वो जब पूरी ढूंढा खरोच चल रही थी, इसको भीड़ भाड़ थी, तब लेटर वहीं से बरामद हुआ घर के पास से। क्या लिखा था उसमें? क्या था उसमें? उसने 15 लाख की फिरौती का किया और हम झूठा एक हमारे ऊपर आरोप लगाया कि आपने हमारे भाई का रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराया था, उसमें हमारे का 15 लाख रुपए का फालतू का खर्चा हुआ था और वो मैं आपसे वसूल करना चाहता हूँ। आप नहीं तो आपसे आपके बेटे से वसूल करना चाहता हूँ मैं। नहीं देंगे तो आपके बेटा अपने हाथ से खो बैठेंगे। आपका बेटा सकुशल आपको मिल गया? मेरा बेटा सकुशल पुलिस की कर्तव्य और तेज़ तर्रार से उन्होंने मेरे बेटे को 11 बजे हैंडओवर कर दिया था। गोद में ली थी, उनकी मदर को हैंडओवर करते हुए विजिल बना रही है, जहाँ थाना कल्याणपुर लिखा उसके नीचे। सर, ये अपहरण का क्या मामला है? जनपद कानपुर नगर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में कल एक 3 वर्षीय बच्चे को
कुछ लोगों ने किडनैप किया था। घटना रात की लगभग 9 बजे की है। पुलिस की तत्परता से मंदना के पास से बच्चे को सकुशल 2 घंटे के अंदर बरामद किया गया था। बच्चे की सकुशल बरामदगी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी में PRB 411 और प्रभारी निरीक्षक थाना कल्याणपुर की पूरी टीम की अहम भूमिका रही और इन लोगों ने पूरी तत्परता के साथ बहुत ही अल्प समय में बच्चे को सकुशल बरामद किया है। अभियुक्त पुलिस की कस्टडी में है और उनको आज न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। सर, जो अभियुक्त पकड़े गए, क्या इन पर पहले मुकदमे दर्ज थे या कहाँ से अपराधी, किन्हीं थाने से, कुछ इनकी डिटेल? इसमें एक मुख्य अभियुक्त बच्चे का पड़ोसी है जो किराए के मकान पर रहता था, परिजनों से पहले से परिचित है और उसी ने एक किडनैपिंग की पूरी योजना अपने एक साथी के साथ मिलकर बनाई थी। किडनैपिंग के पश्चात 15 लाख रुपए फिरौती मांगने की इनकी योजना थी और इन्होंने एक बाकायदा रिटर्न में लेटर भी परिजनों को भेजा था फिरौती के लिए। लेकिन जनता के सहयोग से पुलिस की जो त्वरित कार्रवाई थी, इसमें बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया और अभियुक्त भी गिरफ्तार कर लिए गए। सर, किस तरह से पुलिस अपराधियों तक पहुंची, कैसे क्या क्लू मिला था अपराधियों तक पहुंचने का? देखिए, जो क्लू मिला था इम्पॉर्टेंट कि जो बच्चा मिसिंग था घर से, परिजन बहुत परेशान थे। उसमें एक लड़का जिसका घर पर आना जाना था, उसके कांडक्ट को लेकर के परिजनों को भी कुछ आशंका थी। उसका कांडक्ट पहले से डाउटफुल था और बच्चे को उसने घर से उठाने के बाद एक अपने साथी को हैंडओवर किया और वो साथी लेकर के मंदना के पास एक बाग में पहुंचा था और वहां पर कुछ लोगों को शक हुआ इसकी एक्टिविटी पर। उन्होंने डायल 112 को सूचना दी, जिसमें PRB 411 मौके पर पहुंच करके बच्चे को सकुशल बरामद किया और एक अभियुक्त जो बच्चे के साथ था उसको हिरासत में लेकर थाना कल्याणपुर को सूचना दी। प्रभारी निरीक्षक कल्याणपुर अपनी पूरी टीम के साथ बहुत शिद्दत के साथ इसमें मेहनत करके जो अन्य अभियुक्त इस घटना में शामिल थे उसको गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद थाना रसूलपुर के प्रेमनगर डाक बंगला में घर में सो रही 11वीं कक्षा की छात्रा की गोली मारकर हत्या। दिन में स्कूल जाते समय मंचलों ने की छेड़छाड़, विरोध करने पर रात में मौका पाकर घर में घुसे मंचले ताबड़तोड़ गोलियों मारकर मौत के घाट उतारा। रसूलपुर थाना क्षेत्र का है, प्रेमनगर ये मोहल्ला लगता है। यहाँ पे एक लड़की है जिसकी उम्र करीब 16 वर्ष है, यीशु नाम है उसका, यीशु चक। उसकी हत्या की सूचना प्राप्त हुई है। मौके पे हम सभी लोग यहाँ पे आए हैं और इसमें जो लड़की है, जो मृतका है, उसके फादर का कहना है कि 3 लोग हैं जिसका उन्होंने नाम भी बताया है। 3 लोगों ने घर के अंदर घुस करके उसकी हत्या कर दी है और सभी प्रकरणों में और सभी तथ्यों की हम लोग जाँच कर रहे हैं। तहरीर अभी लिख रहे हैं, तहरीर के आधार मुकदमा कायम करेंगे और इसमें 3 टीमें बनाई गई है जो कि जो इसमें अभियुक्त ये बता रहे हैं उनकी तलाशी के लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए। हाईवे पे है, नशे में जम लगा। लखनऊ उन्नाव में तैनात DIG चंद्र प्रकाश की पत्नी पुष्पा 36 ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सुशांत गोल्फ सिटी का मामला। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं हुआ बरामद। आत्महत्या की वजह साफ नहीं। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
एसएसपी का मैटर है। तो सूचना जो मिली है अभी परिवार में जो घर के सदस्यों के द्वारा बताया गया है कि मैडम ने सुसाइड कर लिया, शायरी का केस है। बाकी डीएम हो रहा है, पंचायतनामा हो गया है और विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जैसे कुछ पता चलेगा मामला बताया जाएगा, क्योंकि परिवार वालों को सूचित कर दिया है और जैसे ही आ जाते हैं जो भी आगे होगा उसके बारे में आपको बताया। घटना कब क्या था, आसपास क्या कुछ हुआ, वो घर पे कौन कौन मौजूद था उसका?